अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे जैसे मैं पहले भी अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूं कि क्यों लोग नॉर्थ अमेरिका यूरोप आने का ज़्यादा इरादा रखते हैं, क्यों यूरोप और अमेरिका कनाडा आना चाहते हैं, क्यों लंदन लोग आना चाहते हैं, क्या वजह है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों का ज़्यादातर रुख यहीं का होता है। चाहे उनको अगर बहुत सारे बहुत हमारा बहुत बड़ा तबका जो है वो मिडिल क्लास भी मिडिल ईस्ट भी जाता है और वहाँ पर भी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। वो लोग 30-40 साल गुजार लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो प्लान करते हैं कि हम अपने बच्चों को या खुद लाइक सूनर लाइक लेटर अपने रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले तकरीबन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मिडिल ईस्ट छोड़कर जो है वो यूरोप में या कनाडा में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में जो है वो रहायश इख्तियार कर लेते हैं, इमिग्रेशन ले लेते हैं या कोई ना कोई वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे भी बहुत होते हैं। और क्यों वहाँ का बच्चे भी यहीं आना चाहते हैं उसके ऊपर अब आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। यहाँ पर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट्स हैं, राइट टू वोट है। आप ज़िंदगी के हर शोबे में जो है आप अपने क्या जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर आ सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर आकर सिटीजन हो जाते हैं 4-5 साल के बाद, तो उसके बाद यू हैव अ राइट टू वोट और आप यहाँ की एक्टिवली पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर चीज़ की आज़ादी होती है। यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस है रादर देन लाइक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़। और यहाँ पर जो है आपके पास सारे आपको राइट्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, आपको नेशनैलिटी दे दी जाती है। अगर आप यहाँ पर जैसे अगर आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट भी आते हैं या वर्क परमिट के ऊपर भी आते हैं, तो उस दौरान हस्बैंड वाइफ अगर आप साथ रह रहे हैं और आपके यहाँ जो है बच्चा पैदा होता है यहाँ पर, तो वो बाय बर्थ अमेरिकन या किसी भी यूरोपियन कंट्री का जो है वो सिटीजन होगा। तो उसके बाद वो आपके पास जो है वो उस बच्चे को हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होंगी। फिर उसके बाद आपके जो है आपको एजुकेशन भी वो यहाँ पर ग्रेड 12 तक और फ्री प्रोवाइड होती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री प्रोवाइड होती है, आपको 10,000 किस्म के यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप अगर आप प्रॉपर स्टेटस के ऊपर है, लाइक अगर परमानेंट रेजिडेंस हैं या यहाँ की शहरियत आपको मिल चुकी है, सिटीजन हो चुके हैं, तो अगर आप जॉबलेस हो जाते हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पर 11 महीने तक। और आपको जो है आपका हेल्थ केयर पूरा तकरीबन सारा ही आपको वो यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फ्री में, और आपके बच्चों को एजुकेशन दी जा रही होती है। आपको अगर आपको घर में लाइक फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। आपको यहाँ पर करियर चेंज की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि भाई अगर आप लेट सपोज अगर आप टीचर थे और आपकी जॉब लेस हो गए और आपके पास उसी से रिलेटेड आप जाके यहाँ पर किसी काउंसलर से मुलाकात करेंगे, जो आपके एडवाइज़र होंगे, वो आपको एडवाइस देते हैं कि भाई अगर आप जो है इस फील्ड के अंदर एक्सेल नहीं कर रहे तो आप करियर चेंज के ऊपर आ जाए, आप वो एजुकेशन हासिल कर लें जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर साथ साथ आपके जो ओल्ड एज बेनिफिट्स दिए जाते हैं, आप रिटायर्ड हो जाते हैं, आपका पेंशन प्लान होता है जो एक ऑटोमेटिकली आपके सैलरी से कट रहा होता है। बाकी अदर देन लोग प्राइवेट प्लान्स भी यहाँ पर खरीद लेते हैं और उसके बाद उनकी बुढ़ापा यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कनाडा और अमेरिका, इन कंट्रीज के अंदर यहाँ पे बुढ़ापा बहुत ज़्यादा सुधरा होता है। जवानी जो है आपकी बड़ी स्ट्रगल में गुजरती है। लाइक अगर आप हेल्दी रिटायर्ड हो गए, आपकी जो है रिटायरमेंट हो गई और आप हेल्दी है, तो आप उस पैसे को यकीन करेंगे इतने यहाँ पे लोगों को पैसे मिलते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उनको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं कि वो अपनी लाइफ को जो जवानी में उन्होंने एंजॉय नहीं की होती वो रिटायर्ड होने के बाद वो लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आपको हेल्थ केयर बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। आप जब से सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं। लाइक तादाद आपको यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। अगर आप इन्हीं चीज़ों को लेकर सोचकर अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पर आपको ज़ीरो जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब की तरफ से, आपके एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, आपके उनका जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, जो भी होता है उनका एक एग्रीमेंट के तहत, तो आपको वहाँ पर जब तक आपकी जॉब है तो आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको साल में 3 वीक की हॉलीडेज मिल जाती है जो कि यहाँ पर भी आप प्रॉपर जॉब कर रहे थे यहाँ पर भी मिलती हैं। और साथ में आपको जो है अकोमोडेशन के अंदर भी दुबई, मैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपको जो है अकोमोडेशन के अंदर भी आपको कुछ जो है बेनिफिट्स वगैरह गवर्नमेंट यानी कंपनी जो प्रोवाइड करती है। लेकिन
गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंट होते हैं और सारी ज़िंदगी आप टेम्परेरी रेजिडेंट ही होकर गुजार देते हैं। कोई आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते। अगर आप रिटायर्ड हो गए तो आपको यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 30 साल 40 साल वहाँ पर गुजार लें, जॉब करके गुजार लें या बिजनेस करके गुजार लें, किसी भी तरीके से वहाँ पर आप अपनी लाइफ गुजार लें, आपको कोई बेनिफिट गवर्नमेंट रिटायर्ड होने के बाद नहीं देती। खुदा ना करे अगर आप बीमार हो गए और सीवियर किस्म के बीमार हो गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया या कुछ सीवियर किस्म की कंडीशन आ गई, तो आपको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ जाता है। और एक और बात, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई वहाँ पर अदर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। आपने उसी सैलरी के अंदर अपने बच्चों की एजुकेशन करनी है, उसी सैलरी के अंदर आपने जो है अपनी बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन देनी है, और उसी सैलरी के अंदर आपने अपने घर का कुछ पार्ट का जो पार्शली किराया भी देना होता है। आपने बिजली का बिल वगैरह तो खैर यहाँ पर भी दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अदर देन आपको कोई बेनिफिट्स नहीं है। मैं एक साहब का भी देख रहा था और सुन रहा था, वो ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया। तो उन्होंने उनसे एक सवाल किया कि भाई आप जैसे अगर आप वहाँ पर पैदा हुए हैं और आपके पेरेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं और आप वहाँ पर पैदा हो गए, तो आपको क्या बेनिफिट्स है। उन्होंने बताया कि भाई मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं है और मेरा स्टेटस भी एज ही है जैसे कि मेरी उम्र लेट सपोज 30 साल पहले मैं सऊदी अरब में पैदा हुआ था, और 30 साल के बाद जो है एक शख्स दुबई में सऊदी अरब में एंटर होता है, वो 30 घंटे पहले उसको जिस अकामे के ऊपर आता है तो उसका भी वही स्टेटस होगा जो मेरी पैदाइश का स्टेटस होगा। तो आपको पास कोई बेनिफिट्स नहीं है, कुछ भी नहीं आपको प्रोवाइड होता। और अगर आप वहाँ पर किसी अरब नेशनल से या वहीं पर किसी वतनी से शादी भी कर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपको कोई बेनिफिट्स नहीं आते। हाँ, बताया जाता है कि भाई थोड़े बहुत ये कर दिया जाता है कि भाई इस बच्चे की जो माँ है वो वतनी है या बाप वतनी है, तो उसका देकर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स वगैरह दे दिए जाएंगे। अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। आप सारी ज़िंदगी वहाँ गुजार लें, आपने रहना अपने मुल्क की नेशनलिटी के ऊपर ही। आप एक वर्क परमिट होल्डर होते हैं, कामा होता है जिसके ऊपर आप सारी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय, आपको कोई फैसिलिटीज़ कुछ नहीं दी जाती है। इसलिए ये सारे कंपैरिजन के बाद लोग ये डिसाइड करते हैं कि यार बेहतर है कि हम हमने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार लिए, कुछ पैसे जमा करके इट्स बेटर टू मूव टू लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में। एटलीस्ट हम वहाँ पर कुछ अरसे रहने के बाद वहाँ के नेशनल हो जाएंगे, वहाँ का हमें परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, वहाँ के बेनिफिट्स को हम एंजॉय करेंगे, हमारे बच्चों की एजुकेशन टॉप नॉच किस्म की होगी। यहाँ के स्कूल्स और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है अरब कंट्री के स्कूलों से या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बन रही है, लेकिन वहाँ के खुद बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए होते हैं। हम खुद यहाँ पे देख रहे होते हैं जितने अरब कंट्रीज़ के लाइक लोकल भी होते हैं जो वो यहीं पर पढ़ने के नहीं आते हैं, यहाँ पर आला एजुकेशन लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि सारी ज़िंदगी वो कहते हैं ना कि आपने गुजारने के बाद भी उनकी इंपॉर्टेंस आपके लिए ऐसी है जैसे एक वर्कर की। आप उनके लिए एक एम्प्लॉय ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। वो आपको कभी भी रिगार्ड नहीं करते और कभी आपको जो है वो कुछ नहीं देंगे। हाँ, अब उन्होंने थोड़ा सिस्टम चेंज किया है कि वो दुबई वगैरह में आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो 10 साल की 15 साल की रेजिडेंसी दे रहे हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा टाइम लगेगा। क्या सुनने में आ रहा है कि नेशनलिटी भी देंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये नेशनलिटी देना इनके लिए जॉब करना और हजम करना बहुत मुश्किल काम है। ये सारा बड़ा दिल और जनरस किस्म के लोग, ये यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन ही है जो आपको बगैर पूछे यहाँ पर अगर आप वीज़े के ऊपर भी आए हुए हैं और आपका यहाँ पर बेबी बॉर्न हो जाता है तो वो यहाँ का नेशनल ही कहलाएगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। उसको बाय बर्थ उसको यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा और यहाँ का नेशनल होगा वो बच्चा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कहते हैं ना कि वो यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से मुमताज़ करते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही सबसे बड़ी अट्रैक्शन है जो आपको यहाँ पर आने के लिए मजबूर करती है। और यहाँ के वहाँ यूएई में रहने वाले या अरब मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जो फॉरेनर्स काम करने जाते हैं, उनकी ख्वाहिश और अंदर से ख्वाहिश यही होती है हम किसी ना किसी तरीके से कुछ अर्सा रहने के बाद, अपने पैसे कुछ जमा करने के बाद, अच्छी लाइक हैवी अमाउंट जमा करने के बाद वो दे वांट टू मूव टू लाइक एनी यूरोपियन कंट्री, कैनेडियन कंट्री और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये है सबसे बड़ा डिफरेंस
जो कि सबसे ज़्यादा ही डिफरेंस करता है यार। आपसे इससे बड़ी और क्या बात होगी कि यार आप यहाँ आ गए, आप लीगल स्टेटस के ऊपर आए और आपको सारे बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मैंने चले सोचा आपसे थोड़ी बहुत आज इन बातों के ऊपर शेयर कर ली जाए कि क्यों ये कंट्रीज इतनी हमेशा अपनी एज के ऊपर ही रहती हैं और क्यों ये सारी दुनिया को अट्रैक्ट करती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सबका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए। यकीन जानिए आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।